अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, कैरोलिन इज़ द सिस्टर ऑफ। कैरोलिन जो है वो किसके सिस्टर हैं? मिस्टर बिंगले, मिस्टर हर्स्ट, मिस्टर डार्सी और मिस्टर ल्यूकिस। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, यानी जो कैरोलिन होती हैं इनका रिलेशन क्या होता है, मिस्टर हर्स्ट के साथ होता है या मिस्टर डार्सी, मिस्टर ल्यूकिस और मिस्टर बिंगले। तो मिस्टर बिंगले की टू सिस्टर्स होती हैं, मिस्टर बिंगले की टू सिस्टर्स होती हैं। फर्स्ट सिस्टर का नाम होता है कैरोलिन और सेकंड सिस्टर का नेम होता है लूसिया। क्या नेम होता है? लूसिया या लॉसिया, वट एवर यू रीड। तो कैरोलिन इज़ द सिस्टर ऑफ, तो कैरोलिन किसकी सिस्टर हैं? कैरोलिन जो सिस्टर हैं ये मिस्टर बिंगले की सिस्टर हैं। किसकी सिस्टर हैं? मिस्टर बिंगले, यानी कैरोलिन और लूसिया जो हैं मिस्टर बिंगले की सिस्टर हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो लॉसिया है उसके हस्बैंड का नेम क्या है? उसके हस्बैंड का नेम है मिस्टर हर्स्ट। उनके हस्बैंड का नेम क्या है फ्रेंड्स? इनके हस्बैंड का नेम है मिस्टर हर्स्ट, राइट। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, मिस्टर हर्स्ट वॉज, मिस्टर हर्स्ट का रिलेशन क्या है डार्सी के साथ? ये इट मीन्स क्वेश्चन पूछा गया है मिस्टर हर्स्ट थे, ये क्या थे? डार्सीज ब्रदर, डार्सीज फ्रेंड, डार्सीज एनिमी, बिंगलेज ब्रदर इन लॉ। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि मिस्टर बिंगले की टू सिस्टर्स थी, फर्स्ट कैरोलिन थी एंड सेकंड लॉसिया थी। और लॉसिया की जो मैरिज होती है वो किससे होती है? मिस्टर हर्स्ट से होती है। तो बिंगले के साथ ये क्या रिलेशन होगा? ये बिंगलेज के ब्रदर इन लॉ होंगे। क्या होंगे? बिंगलेज के ब्रदर इन लॉ। तो ये बहुत ही ईजी सा था। And the next question, question number 33, Mr. Phillips is, Mr. Phillips हैं, क्या हैं? Mr. Bennett's sister, Mr. Bennett's sister-in-law, Jane's aunt, all of these। तो मिसेस फिलिप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिसेस जो फिलिप्स हैं ये सिस्टर हैं, ये बेनेट्स की, जो मिसेस बेनेट हैं उनकी सिस्टर हैं। और इजी सा ऑप्शन है, तो यानी ये मिसेस बेनेट की सिस्टर हैं, मिस्टर बेनेट्स की सिस्टर इन लॉ भी हुई और जेन्स की आंट भी हुई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, राइट। देन अब हम क्या सबसे पहले इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, ऑल ऑफ दीज। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। The next question number 34, क्वेश्चन नंबर 34, हु इलोप्ड विद विक्रम, यानी विक्रम के साथ कौन भागा हुआ था, कौन भाग गया था? तो जॉर्जियाना, मैरी, एलिजाबेथ, लीडिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? लीडिया। और लीडिया जो थी ये फेवरेट डॉटर किसकी थी? लीडिया फेवरेट डॉटर थी मिसेस बैनेट की। किसकी थी? मिसेस बैनेट की। और लीडिया ही इलोप्ड करती हैं किसके साथ? विक्रम के साथ। Then question number 35, he is an officer in the local military regiment. He seems to be gentleman, but in reality a liar, hypocrite, crite, and opportunist. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? डार्सी, विक्रम, बिंगले और कैरोलिन्स। मीन्स की पोस्ट से वो ऑफिसर है मिलिट्री रेजिमेंट का और वो दिखाई देता है एक जेंटलमैन, बट रियलिटी में वो एक झूठा है, हाइपोक्राइट है और ऑपर्चुनिस्ट है। इट मीन्स मौके का फ़ायदा उठाने वाला। तो वो कौन है? विक्रम है। कौन है? विक्रम है। और विक्रम की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। इसे जब भी मौका मिलता है ये लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और इस तरीके से शो करता है जो वो नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 36, हु क्लियर्ड ऑफ द डेट्स ऑफ विक्रम, विक्रम के जो डेट्स होते हैं उसे कौन क्लियर करता है? तो इनके डेट्स को क्लियर करते हैं डार्सी, एनी, बिंगले और कॉलिंस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डार्सी, क्योंकि जब हम इस नॉवल को पढ़ते हैं तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि मिस्टर डार्सी लास्ट में क्या करते हैं, जो भी इनके डेट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं और फिर इनसे इनकी किसके साथ शादी होती है? विक्रम की जो मैरिज होती है वो किसके साथ होती है? विक्रम की मैरिज होती है लीडिया के साथ। किसके साथ होती है? लीडिया के साथ। द नेक्स्ट 37, हु प्लेड द मोस्ट क्रूशियल रोल इन द मैरिज ऑफ लीडिया एंड विक्रम,
यानी लीडिया और विकहम की मैरिज में सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है? डार्सी, मिस्टर हर्स्ट, बिंगले, कॉलिंस। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डार्सी, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि इनकी हेल्प फाइनेंशियली भी इनके सारे डेट्स जो हैं वो कौन पे करता है, तो वो डार्सी ही पे करता है। देन क्वेश्चन नंबर 38, प्राइड एंड प्रेजुडिस हैज़ ट्रेजिक एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, अनहैप्पी एंडिंग, नन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप सभी को पता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो मिस्टर एंड मिसेस बैनर्ड की जो डॉटर होती हैं, उनके में से 3 डॉटर्स की मैरिज हो जाती है, तो एंडिंग क्या होती है? हैप्पी एंडिंग होती है। कैसी एंडिंग होती है? हैप्पी एंडिंग होती है। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिंगलेज ईस्ट स्टेट? बिंगले के ईस्ट स्टेट का क्या नेम था? नीदरफील्ड, लॉन्गबर्न, पैम्बरले, डर्बीशायर। तो बिंगले के स्टेट का नाम क्या था? नीदरफील्ड। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि जब मिस्टर बिंगले की अगर बात करते हैं तो मिस्टर बिंगले के स्टेट का नाम है नीदरफील्ड, राइट। एंड लॉन्गबर्न में कौन रहता है? लॉन्गबर्न में मिस्टर एंड मिसेस बैनेट। कौन? मिस्टर एंड मिसेस बैनेट। एंड पैम्बरली में मिस्टर डार्सी। पैम्बरली में कौन होता है? मिस्टर डार्सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 40, मैरिटन वॉज द सीट ऑफ फिलिप्स, बिंगले, गार्डनर, एंड एडिबर्ग। तो ये भी आप लोगों को पता है कि मैरिटन में कौन रहता है? मिस्टर फिलिप्स एंड मिसेस फिलिप्स। और मिसेस फिलिप्स का रिलेशन किससे है? मिसेस बैनेट से है, क्योंकि ये मिसेस बैनेट की सिस्टर हैं। तो यहाँ पे क्या है? मैरिटन वॉज द सीट ऑफ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फिलिप्स। क्या हो जाएगा? फिलिप्स। देन क्वेश्चन नंबर 41, डार्सी इज़ द ओनर ऑफ। डार्सी किस स्टेट का ओनर है? पेम्बरली, हैंसफोर्ड, नीदरफील्ड पार्क, नन। तो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 42, what feature initially attracts Darcy to Elizabeth? Her nose, her eyes, her behavior, her cheeks। तो कौन सा फीचर है जो डार्सी को पसंद आता है एलिजाबेथ का? उसके नोज़, उसकी आँखें, उसका बिहेवियर, या उसके चीक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हर आइज़, क्योंकि जब हम इस नॉवल को पढ़ते हैं तो इसमें कई बार ये बताया गया है कि जो उसकी आइज़ होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। किसे अट्रैक्ट करती हैं? डार्सी को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हर आइज़। देन क्वेश्चन नंबर 43, मिस्टर बिंगले मैरिड टू। मिस्टर बिंगले की मैरिज किसके साथ होती है? एलिजाबेथ, जेन, एनी एंड मारिया। तो ये भी क्लियर है कि मिस्टर बिंगले की जो मैरिज होती है वो किसके साथ होती है? जेन के साथ होती है। और जेन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जेन बहुत ही साई नेचर की है और वो किसी में भी फॉल्ट नहीं ढूंढती है। देन क्वेश्चन नंबर 44, हु डिस्करेज्ड एलिजाबेथ नॉट टू मैरी डार्सी। यानी एलिजाबेथ को कौन डिस्करेज करता है कि आप डार्सी से शादी नहीं करो? लेडी कैथरीन डी बर्ग, मिस मारिया, मिसेस बैनेट, जॉर्जियाना। तो लेडी कैथरीन डी बर्ग होती हैं, ये डिस्करेज करती हैं किसे? एलिजाबेथ को, कि वो शादी ना करे। देन क्वेश्चन नंबर 45, मिस्टर गार्डिनर कौन है? मिसेस बेनेट्स ब्रदर, एलिजाबेथ्स ब्रदर, मिस्टर बिंगलेज ब्रदर, कैथरीन्स हस्बैंड। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? मिसेस फिलिप्स की और मिस्टर फिलिप की, तो ये भी रिलेटिव होते हैं किसके? मिस्टर एंड मिसेस बैनेट के। और इन मिसेस बैनेट की जो सिस्टर होती हैं वो मिसेस फिलिप्स होती हैं, ठीक है। और मिस्टर गार्डिनर की बात करें तो मिस्टर गार्डिनर क्या होते हैं? ये ब्रदर होते हैं किसके? मिसेस बैनेट्स के। क्या होते हैं? ये ब्रदर होते हैं। और किसके होते हैं? मिसेस बैनेट्स के। देन क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द विलन इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है, इसके विलन का क्या नेम है? मिस्टर कॉलिंस, विकहम, मिस्टर ल्यूकिस, मिस्टर बिंगले। तो फ्रेंड, ये भी बहुत ईजी सा है, यानी कि इस नॉवल में एक ही विलन है और उसका नेम क्या है? उसका नेम है विकहम। और इनकी शादी किसके साथ होती है? लीडिया के साथ। किसके साथ होती है? लीडिया के साथ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिस्टर ल्यूकिस की डॉटर का क्या? मिस्टर ल्यूकिस की जो 2 डॉटर्स हैं उनका क्या नेम है? तो इनकी 2 डॉटर्स हैं, फर्स्ट का नेम क्या है? शार्लोट है। एंड सेकेंड डॉटर का नेम क्या है? ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे।
देन मिस्टर बिंगले की टू सिस्टर्स होती हैं. इनकी फर्स्ट सिस्टर का क्या नेम होता है? कैरोलिन. एंड सेकेंड सिस्टर का नेम होता है लाउसिया एंड लूसिया, वॉट एवर यू रीड. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द सिस्टर्स इज द टॉलेस्ट? एलिजाबेथ, किटी, लीडिया, मैरी. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होती है, तो कौन होती है? लीडिया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लीडिया. और ये मिसेस बेनेट की फेवरेट भी होती हैं, लेकिन मिस्टर बेनेट की जो फेवरेट होती हैं वो एलिजाबेथ होती हैं. इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. देन क्वेश्चन नंबर 48. Another name of Kitty is एलिजाबेथ, कैथरीन, लीडिया, मैरी. यानी किटी का दूसरा और नेम क्या है? तो किटी का जो सेकंड नेम है क्या है? कैथरीन. क्या है सेकंड नेम? कैथरीन. देन क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मच मनी डज मिस्टर बिंगले हैव? मिस्टर बिंगले के पास कितना पैसा, यानी कितना पैसा होता है? अब यहाँ पे 1 लाख पाउंड, 20,000, 2,000 पाउंड्स और नन. तो आप सभी को पता है कि मिस्टर बिंगले को इनहेरिटेड में भी यानी कि इनहेरिटेंस में भी कितना 1 लाख पाउंड्स मिलते हैं. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. देन 50. क्वेश्चन नंबर 50. वेयर डू द बिंगले एंड डार्सी गो फॉर द विंटर? यानी बिंगले और डार्सी विंटर में कहाँ जाते हैं? लंदन, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड. तो ये अभिनव सर ने अपनी स्टोरी में भी मेंशन किया है. अगर आप सबने स्टोरी पढ़ी है तो आपको ये ऑप्शन बहुत ही इजी लगे, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा और इसके ऑप्शंस भी इजीली समझ आ रहे होंगे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? लंदन. हमारा करेक्ट ऑप्शन है लंदन. देन क्वेश्चन नंबर 51. हु इज़ प्रेग्नेंट बाय द एंड ऑफ द नॉवेल? यानी नॉवेल के एंड में कौन प्रेग्नेंट होता है? शार्लोट, मैरी, किटी, मिसेस बेनेट. तो कौन होता है? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा शार्लोट. क्या होगा? शार्लोट. देन क्वेश्चन नंबर 52. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू द गार्डनर्स हैव? गार्डनर्स यानी मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के कितने चिल्ड्रन होते हैं? तो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के 4 चिल्ड्रन होते हैं. कितने होते हैं? 4 चिल्ड्रन होते हैं. और इसमें से 2 डॉटर्स होती हैं और 2 क्या होते हैं? इनके सन्स होते हैं. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो डॉटर्स हैं उनका नेम मैरी और कैथरीन है और जो सन्स हैं इनके उनका नेम क्या है? एडवर्ड एंड फिलिप. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 53. लेडी कैथरीन डी बर्ग हैं डार्सीज आंट, सर लेविस डी बर्ग्स वाइफ, पैट्रनेस ऑफ मिस्टर कॉलिंस, ऑल ऑफ दीज. तो आप सभी को पता है कि जो लेडी कैथरीन डी बर्ग होती हैं ये डार्सी की आंट होती हैं और लेविस डी बर्ग्स की वाइफ होती हैं. ठीक है. और पैट्रनेस ऑफ मिस्टर कॉलिंस यानी मिस्टर जो कॉलिंस होते हैं जिनकी मैरिज शार्लोट से होती है उनकी पैट्रनेस भी होती हैं. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. देन क्वेश्चन नंबर 54. लेडी एने डार्सी थी मदर ऑफ डार्सी, सिस्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बर्ग, सिस्टर इन लॉ ऑफ लेविस डी बर्ग, ऑल ऑफ दिस. यानी लेडी एनी डार्सी की अगर हम बात करें तो लेडी एनी डार्सी जो हैं ये डार्सी की मदर होती हैं. ये आपको स्टोरी में ही पढ़ाया गया है. और लेडी कैथरीन डी बर्ग की ये सिस्टर होती हैं. किसकी सिस्टर होती हैं? लेडी कैथरीन डी बर्ग की. एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ लेविस डी बर्ग, तो लेविस डी बर्ग की सिस्टर इन लॉ भी होती हैं. तो ये देखिए सारे रिलेशन सब एक साथ बता दिए गए हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. देन क्वेश्चन नंबर 55. मिस्टर बिंगले हैड एन इनकम ऑफ. तो फ्रेंड्स ये अभिनव सर ने आपको स्टोरी नरेशन में मेंशन किया है कि मिस्टर बिंगले की जो टोटल इनकम होती है वो कितनी होती है? मिस्टर बिंगले की जो इनकम होती है वो होती है 5,000 पाउंड्स. कितनी होती है? 5,000 पाउंड्स. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डार्सी की जो इनकम होती है वो कितनी होती है तो 10,000 पाउंड्स होता है. इससे पहले शायद किसी वीडियो में मैंने डॉलर बोल दिया है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा. वो क्या होगा? पाउंड्स होगा. एंड 2,000 पाउंड्स की अगर बात करें तो मिस्टर बेनेट की होती है ये. देन क्वेश्चन नंबर 56. मिस्टर डार्सी हैड एन इनकम ऑफ 5,000 pounds, 6,000 pounds,
10,000 पाउंड्स और 2,000 पाउंड्स। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है कि डार्सी की इनकम कितनी होती है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मिस्टर डार्सी की जो इनकम कितनी होती है 10,000 पाउंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 57, मिस्टर बैनेट हैड एन इनकम ऑफ। मिस्टर बैनेट की इनकम कितनी होती है, तो ये भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2,000 पाउंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 58, विकहम फ्ली फ्रॉम ब्राइटन बिकॉज ही हैड एक्यूमुलेटेड ओवर पाउंड्स गेमिंग डेट्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकहम जो है वो कहाँ से फ्ली करता है, ब्राइटन से, या फिर अगर आप ब्रिटॉन जो भी आप पढ़ते हैं उसको अनाउंस करते हैं। तो विकहम फ्ली फ्रॉम ब्राइटन बिकॉज ही हैड एक्यूमुलेटेड ओवर पाउंड्स गेमिंग डेट्स। तो वो क्या करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकहम जो है वो ब्राइटन से जब भाग जाता है तो उसने जो है उसके ऊपर कितने पाउंड्स का डेट था। तो कितने पाउंड्स का था फ्रेंड्स, 1,000 पाउंड्स, 1,000 पाउंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 59, हंसफोर्ड वॉज द सीट ऑफ। हंसफोर्ड वॉज द सीट ऑफ, तो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि हंसफोर्ड जो सीट है वो किसकी, मिस्टर कॉलिंस की है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिस्टर कॉलिंस की पैट्रनेस का नेम क्या है, तो अभी मैंने इससे पहले आप लोगों से डिस्कस किया है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि मिस्टर कॉलिंस की पैट्रनेस का नेम क्या है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिस्टर कॉलिंस। देन क्वेश्चन नंबर 60, कैप्टन कार्टर इज़ अ कैरेक्टर इन, यानी कैप्टन जो कार्टर हैं वो किस वर्क में है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मिसेस डैलेवी, आर्म सेंट द मैन, सेंडिशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस।